हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स वीक। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल क्लास 12 की अकाउंटेंसी। चैप्टर नंबर 2 का हमने कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लिए थे। अब हमें करने थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम किसका कर रहे हैं सर? टीएस ग्रेवाल का सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग टीएस ग्रेवाल लेटेस्ट एडिशन सॉल्व कर रहे हैं, जो इस साल का लेटेस्ट एडिशन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब सर इस कॉन्सेप्ट तो हमने इस चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट सारे हमने कर लिए थे। कॉन्सेप्ट करने के बाद मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा सारे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 31 लास्ट वीडियो तक हमने कर लिया था। इस वीडियो में हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 32। अगर इससे पहले का आपको कोई सा भी चैप्टर देखना है, कोई सा भी कॉन्सेप्ट देखना है, या इसके बाद के भी कोई क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट देखने हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाओ। वहाँ पे सारे अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। बेसिकली अभी हमें बात करना क्वेश्चन नंबर 32 का। तो क्वेश्चन 32 कह रहा है कि ए बी सी एंड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 2:1। ए इज इंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 1,10,000 डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू ए। पता नहीं किस बात का क्वेश्चन है, तो इजी एकदम सिंपल कह रहा है कि ए और बी पार्टनर्स हैं। नेट प्रॉफिट मेरे पास कितना है? नेट प्रॉफिट है 1,10,000 रुपये, और मेरे पास कमीशन कितना देना है? कमीशन देना 10%। तो 1,10,000 का 10% निकाल दो, उसमें क्या दिक्कत है? आ गया मेरा आंसर। इस 0 से काट दिया, ये काट दिया, ये मेरा आ गया 11,000। तो कमीशन मेरा कितना आ गया? 32, क्वेश्चन नंबर 32 का ₹11,000। अब मैंने आप लोगों को जब कमीशन पढ़ाया था तो मैंने समझाया था कमीशन 2 टाइप का होता है, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। अगर ये आफ्टर वाला होता तो फिर इसको मैं ऐसे निकालता 110 डिवाइड बाई 10 और नीचे 100 और प्लस करता इस रेट को, यानी 10 ऐसे, यानी कुछ ऐसा दिखता है। ये 1,10,000 का 10/110 जो आंसर होता है ये। तो ये होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ये होता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन इस क्वेश्चन में नहीं बोला, इसलिए मैंने इसको नहीं किया। आपका आंसर यही सही है। अब सर पता कैसे चलेगा आपको ये आफ्टर है कि बिफोर है? मैंने A to Z सब कुछ समझा रखा है कि आफ्टर कैसे देखोगे, बिफोर कैसे देखोगे। बट आप लोग टॉपिक ही नहीं देखते, टॉपिक मिस कर देते हो। आप जाओ कमीशन वाला टॉपिक देखो, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल बता दो कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो ये बिफोर वाला ही होगा, ठीक है। तो मेरा ये आंसर सही है, 11,000 रुपये। अब अगर बात करें हम सर क्वेश्चन नंबर 33 की, तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मेरे पास, कह रहा है कि XYZ 3 पार्टनर हैं। कौन कौन है? XYZ। पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली। एज पर पार्टनरशिप डेट Z इज इंटाइटल्ड टू कमीशन एट द नेट प्रॉफिट एट द 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अभी जो समझाया इससे पहले वाले में, वहाँ देखो, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ये कमीशन चार्ज करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे सिंपली लिखा है, यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है? यहाँ लिखा है टू कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बस। यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा, इसलिए मैंने इसको बिफोर से ही निकाल दिया, यानी नॉर्मल निकाल दिया। देखो बिफोर वाला बोल लो, बिफोर कमीशन, चल जा, बिफोर कमीशन या नॉर्मल कमीशन, दोनों का मतलब एक ही होता है। जब आफ्टर आता है तो हम रेट को नीचे ऐड कर देते हैं। क्यों सर, क्यों ऐड करते हैं? इसका क्या मतलब है, कैसे पहचानेंगे? सारी चीज़ें जब मैंने कमीशन, पार्टनर्स कमीशन जो टॉपिक मैंने कराया था उसमें समझा रखा है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में प्लीज़ एक बार देख लो, क्योंकि अगर मैं एक सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो फिर हर एक क्वेश्चन 1-1 घंटे का बन जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली इसका क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू Z। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? मैंने समझाया था आपको वहाँ पे। फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। रेट किस में प्लस करना? नीचे, जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो। क्यों प्लस करना है मैं पहले समझा चुका हूँ, इसका क्या मतलब ये समझा चुका हूँ, सब समझा चुका हूँ, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में हम सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते, तो प्लीज़ आप लोग फिर बोलते हैं कि सर आप कॉन्सेप्ट बताते नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट कराते हो। अरे कॉन्सेप्ट तब बताए जाते हैं जब लेक्चर कराए होते हैं। लेक्चर में मैंने करा दिया आपको कॉन्सेप्ट, अब आपको क्वेश्चन के साथ भी कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाऊंगा तो 1-1 घंटे के क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो 2,20,000 है, नेट प्रॉफिट है, रेट ऑफ कमीशन कितना है? 10%, और नीचे क्या करते हैं? 100। ये हम करते हैं सिंपल वाले में, लेकिन आफ्टर चार्जिंग में रेट भी नीचे प्लस कर देते हैं। क्यों प्लस करते हैं? जाएगा कमीशन वाला देखो, वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2,20,000।
2,20,000 का 10/110, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा आ जाएगा, जो मेरा आंसर आना होगा वो आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इससे इसको काट देते हैं, 11 11 2 जा 20, ये कटी 22, ये हो गया। तो मेरा क्या आया 2 1 2 3 4, ठीक है, 4 0, यानी टोटल मेरा आ गया 20,000। ये मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। अब हम बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था हमने, 33 किया था ना। तो अब 34 की बात करते हैं। तो सर 34 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है, कह रहा है कि ABCD 4 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3:1 रिस्पेक्टिव। इट ऑन अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000। प्रॉफिट कितना हुआ है 1,80,000 रुपये के। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 एज पर पार्टनरशिप डीड दे आर चार्ज अ कमीशन ऑफ 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो प्रॉफिट उनको कमीशन कितना देना है, ध्यान से देखो, कमीशन देना उनको 20% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो कमीशन कितना देना, 20% प्रॉफिट का। प्रॉफिट है कितना परसेंट, 20%। बट कौन सा सर, आफ्टर वाला बिफोर वाला? तो यहाँ पे बोल रखा है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कौन सा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी आफ्टर वाला। अब सर ये 20% किसको देना है, सबको देना भाई, सबको 20% नहीं देना। देखो क्या कह रहा है, दे चार्ज, यानी वो लोगों को, दे मतलब क्या होता है, वे लोगों को कमीशन मिलेगा 20%। अब सर 20% मतलब किसको, कितना कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे देखो क्या लिखा है, 20% ऑफ नेट प्रॉफिट जे चार्ज कमीशन विच दे विल शेयर 2-3-2-3, यानी पहले कमीशन निकालो, जो कमीशन आएगा उसको 2-3-2-3 में चारों पार्टनर में बांट दो। यानी ऐसा नहीं है कि 1,80,000 का हम क्या करें 20% सबको दें, ऐसा नहीं है। 20% निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा इसको चारों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि रेशियो रहेगा मेरा 2-3-2-3। तो सर ये कौन सा रेशियो है, दो रेशियो दे रखा है, एक तो मेरे पास यहाँ पे 2-3-2-3 दिया है और एक दिया 4-3-2-1। तो ये प्रॉफिट बांटने का रेशियो दिया है और ये कमीशन बांटने का रेशियो दिया है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि कमीशन निकालो और फिर इसको 2-3-2-3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है सर। तो पहले हम क्या करते हैं, कमीशन निकालते हैं। तो सर कमीशन कितना आएगा, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1,80,000 रुपये। प्रॉफिट कितना है 1,80,000 रुपये। रेट कितना है 20%। अब बिफोर है कि आफ्टर है, आफ्टर है। तो नीचे क्या करेंगे हम 100 में भी 20 ऐड कर देंगे। जब आफ्टर होता था नीचे भी रेट को भी प्लस हम कर देते, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो सर इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद मेरा आंसर कितना आएगा, तो मेरा आएगा बेसिकली देखा जाए तो 1,80,000 20/120, ठीक है। इस 0 से मैं अगर 0 कट कर दूँ, 2 से मैं 6 टाइम में 12 काट दूँ, 6 3 से 18, ये कट गया। तो क्या आएगा मेरा 3 और 4 0, यानी टोटल कितना आ गया मेरा 30,000 मेरा क्या आ गया, कमीशन आ गया। 30,000 रुपीज़ मेरा क्या आ गया, कमीशन आ गया। अब इस कमीशन को मेरे को क्या करना है, इस कमीशन को मेरे को चारों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 2-3 और 2-3 में। प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट होता मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट करता 4-3-2-1 में। ये मेरा कमीशन है, कह रहा है कि जो भी कमीशन निकल के आएगा, जो भी कमीशन निकल के आएगा उसको 2-3-2-3 में पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। यानी सब पार्टनरों को कमीशन मिलेगा, कुछ ना कुछ किसी को मिलेगा ही। तो अच्छा, इसमें कुछ और भी बोला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है क्या? अच्छा, क्या बोला है यहाँ पे, बोला यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। यानी सिंपल है, क्या करेंगे हम यहाँ पे 30,000 रेशियो क्या 2-3-2-3 ना। उसके बाद क्या आएगा मेरा 30,000 और 30,000, ठीक है। तो रेशियो मेरा क्या था 2-3-2-3। क्या लिखा मैंने, अमाउंट ऑफ कमीशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2-3-2-3। तो 2-3 तो देखो कितना आएगा 2-3 5 और 2 7 और 3 10। तो ए का कितना आएगा 2/10, बी का कितना आएगा 3/10, सी का कितना आएगा 2/10 और डी का कितना आएगा 3/10, ठीक है।
तो अगर हम चेक करें तो कितना आएगा, इसका आएगा 6000, इसका कितना आएगा सर 9000, इसका आएगा 6000 और इसका मेरा आएगा 9000। टोटल ऐड करें तो कितना आएगा, तो सर 9 और 6 15 और 9 6 15, टोटल आएगा 30,000। यानी कमीशन कितना मिलेगा, ये क्या अमाउंट ऑफ कमीशन है, ये क्या है अमाउंट ऑफ कमीशन। यानी जो मेरा टोटल कमीशन था 30,000, उसमें से मेरे को सबको मैंने क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको मैंने क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिस रेशियो में क्वेश्चन ने बोला था। ठीक है, तो ए को कमीशन मिला 6000, बी को 9000, सी को 6000 और डी को 9000। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे और भी कह रहा है, सिर्फ कमीशन की बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यू आर रिक्वायर्ड शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स। यानी पार्टनर्स के बीच में आपको क्या करना, प्रॉफिट का बंटवारा, बंटवारा यानी क्या डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन करना है ना। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। मैंने सिखाया था आपको कि जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यानी प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा है। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, हाँ सर दिया है, देखते हैं, हाँ ये रहा 1,80,000 का प्रॉफिट मेरे पास दे रखा है। अब तक हमने जो किया है वर्किंग्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹1,80,000। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसके बाद यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा जो भी होते थे देते थे। अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, ना तो कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना तो कहीं सैलरी है, ना कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं है क्या, नहीं है सर। सैलरी है क्या, नहीं है सर। बोनस है क्या, नहीं है सर। कमीशन है क्या, हाँ कमीशन है, कमीशन है सर। कमीशन तो क्वेश्चन में बोला हुआ है देने के लिए। तो सर कमीशन देना है किसको किसको, कितना कितना देना है, अभी तो हमने निकाला था। कमीशन 20% इस रेशियो में देना था ना सबको। तो हमने कमीशन किसको कितना मिला है, तो कमीशन सर मिला है, अगर चेक करें हम तो एक का 6000, 9000, 6000 और 9000। तो वही कमीशन हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कमीशन टू द पार्टनर्स, टू कमीशन टू किसको किसको मिलेगा, ए बी सी और डी। सर कितना मिला था, ए को अभी हमने कैलकुलेट किया था ऊपर 6000, बी को आया था 9000। सर ये कहाँ से लिख रहे हो, अभी तो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था, टोटल कितना आ गया था 30,000। उसके बाद जो प्रॉफिट मेरा बचेगा क्या करेंगे, तो सर अब तो प्रॉफिट का कोई काम है ही नहीं, क्योंकि किसी को और कुछ तो देना ही नहीं है। तो जो मेरा प्रॉफिट आएगा उसको मैं क्या करूँगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। प्रॉफिट मेरा कितना है 180 और यहाँ भी कितना है 180। ठीक है, तो 180 माइनस कितना 30,000, तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा, मेरा 1,50,000 का मेरा प्रॉफिट आएगा। ये कहाँ चला जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये तीनों पार्टनर, चारों पार्टनर में 1,50,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर रेशियो क्या है, तो रेशियो हम एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा रेशियो दे रखा है यहाँ पे आपका 4,3,2,1 और प्रॉफिट हमारे पास कितना है, तो सर प्रॉफिट है यहाँ पे टोटल 1.5 लाख रुपए। तो कितना कितना बनेगा तीनों पार्टनर को, तो यहाँ रफली हम क्या करते हैं, एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं।
ए बी सी और डी कितना है 1,50,000, इस 1,50,000 और 1,50,000 और 1,50,000, ठीक है। और मेरा रेशियो क्या था, तो रेशियो था 4:3:1, तो कितना आएगा 4, 3, 7, 2, 9, 10 है ना, तो 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। अगर मैं इसको काट दूं तो 15,000 इंटू 4 कितना आएगा 60,000, 15,000 इंटू 3 कितना आएगा 45,000, 15,000 इंटू 2 कितना आएगा 13,000 और 15,001 इंटू कितना आएगा 15,000। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 50, 60, 60, 120, 150, ठीक है। तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रेशियो में। तो कितना आ रहा है, तो सर ए का आ रहा है 60,000, तो यहाँ पे लिख दो ए का 60,000, बी का कितना आ रहा है 45,000, सी का कितना आ रहा है 30,000 और डी का कितना आ रहा है 15,000 और टोटल हो गया 1,15,000, 50,000 और मेरा हो गया। अब ये जो मैंने चीज़ें लिखी, अब चाहो तो सेम टू सेम यहाँ पे भी लिख सकते थे। यहाँ पे स्पेस आपका होगा तो ये कैलकुलेशन आप इसको ब्रैकेट में से कैलकुलेशन डाल के ये कैलकुलेशन ब्रैकेट में करके और आप यहाँ पे शो कर सकते थे, यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर सकते थे ये वाली, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से कर दिया, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर, जो भी था पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर था, देखना पड़ेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो 34 हमारा होता है क्लियर। इसको मैं मिटा देता हूँ फटाफट और उसके बाद मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन एक बार और दिखा देता हूँ स्क्रीन पे ताकि आप नोट कर सको। वीडियो पॉज कर लेना और वीडियो पॉज करके आपको नोट करना है तो नोट कर लेना। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पे आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 34। ये हमने कुछ कमीशन वर्किंग किया, उसके बाद ये चारों पार्टनरी अमाउंट ऑफ कमीशन निकाला और फिर हमने ये क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रिपरेशन कर दी, ठीक है। लो पॉज करके लिखना है तो लिख लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे हमारा कह रहा है कि X and Y partner in a firm X is entitled to a salary of rupees 10,000 per month। X को 10,000 पर मंथ की सैलरी देनी है। कमीशन ऑफ रुपीज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि X इज, देखो यहाँ पे X इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ। X को तो एक तो सैलरी भी देनी है 10,000 पर मंथ की एंड कमीशन भी देना है इसको। अब कमीशन कौन सा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी पार्टनर्स की सैलरी माइनस करने के बाद। आफ्टर पार्टनर सैलरी यानी प्रॉफिट में से जो पार्टनर्स की सैलरी बनेगी उसको हम माइनस करेंगे और उसके बाद जो बचेगा उसका 10% इसको कमीशन देंगे। बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी प्रॉफिट माइनस करने के बाद जो पैसा मेरे को बचेगा उसका आफ्टर चार्जिंग कमीशन ही निकालना, नॉर्मल निकालना। रुको समझाता, अभी करूंगा समझ में आएगा। वाई इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ रुपीज 15,000 पर एनम। वाई को क्या करना है, 25,000 पर एनम की सैलरी देनी है। कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब देखो इसको क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसको कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन चार्ज करने के बाद एंड पार्टनर सैलरी, और पार्टनर्स की सारी सैलरी माइनस करने के बाद भी। ध्यान से, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज रुपीज 4,20,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसमें मेन जो मुद्दा है कमीशन निकालने का मुद्दा है। अगर आप कमीशन सही से निकालते हो तो आपका क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। कमीशन अगर आपने सही से निकाल लिया तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब सर कमीशन की बात करें, कमीशन निकालें कैसे, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है। देखो ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन को और एक एक स्टेप पढ़ते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अपना काम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटा दूँ, ये जितने मैंने ख़राब कर रखे हैं, और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी में कौन है, एक्स है और वाई है, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला, एक्स इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ। एक्स को 10,000 पर मंथ की सैलरी मिलनी है,
तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी, 12 महीने की सैलरी मिलेगी ना, तो एक्स की सैलरी होगी सर 1,20,000 रुपये। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। एंड कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट छोड़ देते हैं, यहाँ तो चलता है। वाई की बात करते हैं। वाई इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ। वाई को सैलरी कितनी मिलनी है, 25,000, सॉरी पर मंथ नहीं है, मैंने गलत पढ़ दिया शायद। Y is entitled to ₹25,000 पर एनम, PA पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का, और ये पर मंथ। यानी Y को जो सैलरी मिलनी है वो मेरे को मिलनी है 25,000 ईयरली, पूरे साल का ही 25 है, पूरे साल का ही सैलरी कितना है 25,000 है। ठीक है, एक्स की जो सैलरी दे रखी थी पर मंथ दे रखी थी, इसलिए मैंने साल का निकाला कितना, 1,20,000। अब y का 25 मैं 12 से इंटू नहीं करूँगा, इसका सालाना सैलरी 25,000 है। ठीक है सर, सैलरी आ गया, एक x का आ गया 1,20,000 और y का आ गया 25,000 पूरे साल का। उसके बाद अब कमीशन की बात करते हैं। हम पहले बात करेंगे x की कमीशन की। अब x क्या कहता है, देखो x क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं x की। x इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, सैलरी दे दी मैंने, एंड कमीशन ऑफ 10%, 10% कमीशन चाहिए किसका, ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। यहाँ तक बस, रुक जाओ। कह रहा है कि मुझे नेट प्रॉफिट का कमीशन चाहिए, कमीशन चाहिए किसका, नेट प्रॉफिट का, कमीशन चाहिए नेट प्रॉफिट का आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी पार्टनर्स की सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको मुझे 10% चाहिए। किसको चाहिए, एक्स को। तो अगर हम बात करें कि सर मेरे पास प्रॉफिट कितना है, तो सर प्रॉफिट है मेरे पास 4,20,000 रुपये। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, 4,20,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं कितना ले दूंगा, 4,20,000 रुपये। माइनस क्या करूँगा, पार्टनर्स की सैलरी, माइनस क्या करूँगा मैं, पार्टनर्स की सैलरी। तो अगर मैं पार्टनर्स की सैलरी में, ये सारी चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये वर्किंग कह रहा हूँ, ठीक है। तो पार्टनर्स की सैलरी कितनी है, पार्टनर्स की सैलरी मैंने दोनों पार्टनर्स, कोई ऐसा सिंगल किसी का नाम नहीं बोला, पार्टनर्स सैलरी। तो पार्टनर्स की सैलरी मेरे पास कितनी है, तो सर पार्टनर्स की सैलरी एक का 20 और एक का 25, तो टोटल मेरे पास हो गया 1,45,000। इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स, पी डॉट पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर सैलरी, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बचता है। तो मैं क्या करूँगा, 4,20,000 माइनस 1,45,000, तो मेरे पास बचता है सर 2,75,000, 2,75,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ या ना बताओ मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि x की बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे, x की बात कर रहे थे। तो x को इसने बोला है x इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, यानी पार्टनर सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। तो पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट मेरे पास कितना बच रहा है, तो सर प्रॉफिट बच रहा है 1,75,000, 1,75,000 रुपये के मेरे पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, तो इस 1,75,000 को क्या करूँगा मैं, 1,75,000 का मैं उसको क्या करूँगा, सॉरी 2,75,000 रुपये का उसको मैं कमीशन दे दूँगा। तो एक्स का कमीशन कितना, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कमीशन, तो एक्स का कमीशन कितना आएगा, तो सर 2,75,000 का कितना परसेंट, 10% है ना, तो 10/, अब सर यहाँ पे मैं 100 लिखूँ या 110 लिखूँ। अगर बिफोर चार्जिंग होगा अगर तो 100 आएगा, और आफ्टर चार्जिंग होगा तो 110 आएगा। तो कौन सा लिखूँ, देखो क्या बोला है, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी बिफोर चार्जिंग कमीशन देना, पार्टनर्स की सैलरी माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा
उसमें से बिफोर चार्जिंग देना है एक्स को, यानी इस क्वेश्चन में क्या आएगा, बिफोर चार्जिंग है तो यहाँ पे क्या आएगा 100 ही आएगा, और ये जो मेरा अमाउंट आएगा ये निकल के मेरा आके आ जाएगा एक्स का कमीशन, यानी 2,75,000 का अगर मैं 10% निकालूँ, 2,75,000 का अगर मैं 10% निकालूँ तो कितना आएगा 27,500। आई होप यहाँ तक क्लियर है, बताओ हाँ या ना, ठीक है ना। तो मैंने एक्स का कमीशन निकाल दिया। अब हम बात करेंगे किसकी, वाई की। तो सर वाई का चलते हैं। वाई इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम, दे दी हमने सैलरी, चलो। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। कह रहा है कि पार्टनर सैलरी देने के बाद, पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद, सारे कमीशन देने के बाद, पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद क्या कह रहा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी सारे कमीशन देने के बाद, एंड पार्टनर सैलरी, यानी सारी पार्टनर्स की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका मुझे 10% चाहिए। अब सर ये क्या कह रहा है, तो ये सिंपल सा इतनी बात कह रहा है कि सर आप क्या करो, आप पार्टनर्स की सैलरी दे दो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद कमीशन भी दे दो, उसके बाद जो बच जाएगा, उसके बाद जो बच जाएगा वो मुझे आप प्रॉफिट उसका 10% दे देना। मतलब इसका सिंपल है, सेम वैसे ही मेरे पास प्रॉफिट कितना, ये सारी चीज़ें जो मैं इधर कर रहा हूँ ये वर्किंग है, ठीक है, 4,20,000 है ना। इसमें से कह रहा है कि पार्टनर्स की सैलरी दे दो, चलो हमने दे दी, कितना पार्टनर सैलरी कितनी बन रही थी, 1,45,000। उसके बाद कह रहा है कि पार्टनर्स की कमीशन भी दे दो, तो एक का कमीशन मैंने निकाला कितना 27,000, किसका है, एक्स कमीशन, एक्स कमीशन कितना 27,500। अब मेरा प्रॉफिट कितना बच रहा है, अब मेरा प्रॉफिट कितना बच रहा है, तो सर मेरे पास प्रॉफिट था 4,20,000 रुपये, कितना था 4,20,000 रुपये, माइनस करूँगा 1,45,000, माइनस करूँगा 27,500, तो मेरा आएगा 2,47,500। कितना आएगा 2,47,500, 247,500। अब ये मेरा प्रॉफिट आ गया, ये मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अब इसका जो मेरा आया 2,47,000, 2,47,500 का, इसको मुझे 10% देना है। बट बात फिर वही आती है कि 10% कौन सा सर, 10/100 या 10/110, कौन सा आएगा यहाँ पे, कितने का आएगा, ये वाला आएगा 100 वाला, 110 वाला। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कि इसका बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंड कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी सारे कमीशन चार्ज करने के बाद। अब सारे कमीशन का मतलब क्या है, कमीशन का मतलब है इस क्वेश्चन में जितने कमीशन बनते हैं वो सारे कमीशन चार्ज करने के बाद। तो एक्स का कमीशन तो हमने यहीं चार्ज कर दिया, माइनस कर दिया है, एक्स का कमीशन तो हमने यहीं पे चार्ज कर दिया, चार्ज का मतलब माइनस कर दिया है। बचता कौन सा, वाई का कमीशन, यानी वाई का कमीशन भी चार्ज करना है। और जब वाई का कमीशन हमें चार्ज करना है तो ये आफ्टर चार्जिंग बन जाएगा। और आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है, तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब सर यहाँ पे आएगा 110, क्योंकि देखो एक्स का कमीशन तो हमने निकाल दिया था ना, इसलिए माइनस कर दिया। बट वाई का कमीशन तो अभी नहीं निकला ना, वाई का कमीशन अमाउंट में निकला भी नहीं और चार्ज भी करना है उसको, यानी उसको डिडक्ट भी करना है। तो उसका बस एक ही तरीका है कि हम क्या कर दें, नीचे भी रेट कोई प्लस कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों, जब हम कमीशन मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ समझाया था ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है। तो पार्टनर्स कमीशन वाला टॉपिक जाके देखो, वहाँ पे समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा। नहीं आया समझ में, थोड़ा सा बैक करो, फिर दोबारा ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर भी नहीं समझ में आता है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मुझसे डाउट डिस्कशन कर लेना, ठीक है। तो मैं करूँगा 2,47,000, तो इसको मैं 0 से कट कर सकता हूँ, और 2,47,500 को अगर मैं डिवाइड करूँ 11 से तो मेरा आ रहा 22,500, 22,500। तो मेन इस क्वेश्चन का यही था, कमीशन निकालना। तो मैंने कमीशन आपके सामने निकाल दिया है, एक का रहा 27,500 और एक का रहा 22,500। जरा मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो,
27,500, 22,500 में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर हमें क्या करना है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है। अब क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? नहीं है। सैलरी है क्या? हाँ सैलरी है। कमीशन है क्या? हाँ सर कमीशन भी है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस, अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या मतलब, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, आपका जो आंसर है वो सिर्फ यही आंसर है, सिर्फ इतना ही आंसर में। ठीक है, ये जो मैंने किया इधर की सारी चीज़ें, ये सारी वर्किंग्स है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट मेरे पास कितना, 4,20,000 रुपये, 4,20,000 रुपये। क्या क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट सेलिंग रेशो कहीं दिया है? नहीं सर, प्रॉफिट सेलिंग रेशो कहीं भी नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,20,000। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है नहीं, सैलरी है, तो टू पार्टनर्स सैलरी एक्स और वाई। एक्स को कितना मिलना था, 10,000 पर मंथ मिलना था, टोटल हो गया था 1,20,000। वाई को कितना मिलना था, तो वाई को 25,000 पर एनम सालाना मिलना था, तो टोटल हो गया था 1,45,000। ठीक है, उसके बाद क्या था, पार्टनर्स की सैलरी थी, तो सॉरी पार्टनर्स का कमीशन था ना, तो टू पार्टनर्स कमीशन एक्स का था और वाई का था। तो हमने पार्टनर्स का कमीशन अभी कैलकुलेट किया था, ऊपर देख लेते हैं किसका कितना आया था। तो सर एक का 27,500 और एक का 22,500। तो यहाँ पे एक्स का कितना निकाला था हमने, एक्स का हमने निकाला था 27,500 और इसका निकाला था 22,500। ठीक है, तो अगर मैं इसको टोटल ऐड करता हूँ तो कितना आएगा, तो सर हमारा आ गया 27,500 प्लस 22,500, टोटल मेरा आ गया 50,000, 50,000 रुपये। उसके बाद अगर और आगे हम करें तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है, तो सर प्रॉफिट है 4,20,000 और क्वेश्चन में और कुछ किसी से लेना देना तो है नहीं, तो जो मेरा प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 420 में से माइनस क्या करूँगा, 145 और 50,000, 1,45,000 ये माइनस कर दो और 50,000 ये माइनस कर दो, तो मेरा कितना आएगा, 145,000, 4,20,000, टोटल आ गया मेरा 2,25,000, 2,25,000 रुपये मेरा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया प्रॉफिट। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 2,25,000 रुपये। ठीक है, अब ये प्रॉफिट किस में जाएगा, पार्टनर्स में जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई में ये दोनों प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब सर दोनों में प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा, किसको कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा प्रॉफिट, तो मेरे पास रेशियो होगा, इसी रेशियो में इन दोनों को मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो एक बार हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास रेशियो क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। तो सर क्वेश्चन में तो कहीं भी रेशियो गिवन नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, प्रॉफिट एक्स इज टाइटल टू कमीशन, नहीं। ठीक है, तो कहीं भी आई थिंक सो क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है। अगर गिवन होता तो मैं इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता, और गिवन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास रेशियो नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2,25,000 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ गया 1,12,000। कितना आ गया, 1,12,500 और 1,12,500। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल 2,25,000। तो ये हमने एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 35।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करना, क्योंकि अगर शेयर आप लोग नहीं करोगे तो चैनल फिर ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। उतनी रीच है नहीं, तो अगर आप लोग शेयर करते रहोगे चैनल ग्रो होता रहेगा। तो ऐसे ही हम आपकी हेल्प करते रहेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11th और 12th के अकाउंट्स की वीडियो आपको कंप्लीट, इतना आपको देखो सॉल्यूशन प्लस कॉन्सेप्ट कोई भी आपको नहीं देगा यूट्यूब पे, ठीक है। हम आपको दे रहे हैं तो आप हमारी हेल्प कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम अपना आगे का क्वेश्चन करेंगे।